फेस फैट को रिड्यूस कैसे करें, ये सवाल आपके भी दिमाग में एक ना एक बार ज़रूर से आया होगा। बट द थिंग इज़, आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि ऐसे क्या चीज़ें आपको फॉलो करना चाहिए जिसकी वजह से आपका भी फेस फैट रिड्यूस हो सकता है। एंड आई एम श्योर कि ये सवाल आपके दिमाग में तभी आया होगा जब आपने किसी के ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को देखा था एंड उनके खासकर फेस में जो चेंजेस हुए थे कि उन्होंने जब फेस फैट को रिड्यूस किया था या अपनी ओवरऑल बॉडी फैट को जब रिड्यूस किया था तो उनका फेस और कैसे शार्प लगने लगा। ये चीज़ देख के ही आपको कहीं ना कहीं ये दिमाग में ये सवाल आया होगा कि फेस फैट एक्चुअली में रिड्यूस कैसे होता है। तो एग्जैक्टली क्या ऐसे चीज़ें आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, लेट अस डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों का एक मिसकंसेप्शन दूर कर देता हूँ कि अगर आप में से किसी भी लोगों को ऐसा लगता है कि स्पॉट रिडक्शन अभी तक भी पॉसिबल है। स्पॉट रिडक्शन मतलब वो कि आपके बॉडी में आप चाहते हो कि किसी एक जगह से फैट निकले, मतलब अभी जैसे आप चाह रहे हो कि आपके सिर्फ फेस से फैट रिड्यूस हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। वैसे ही अगर और कोई चाहता है कि उसका बस इस उंगली से थोड़ा फैट रिड्यूस हो जाए, तो वैसा सब पॉसिबल नहीं होता। एटलीस्ट नेचुरली तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको लग रहा होगा कि आपका फेस फैट फिर रिड्यूस कैसे होता है, तो उसके लिए आपको अपने पूरे बॉडी से ही फैट रिड्यूस करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को करना है कि अपना बॉडी फैट परसेंटेज को आपको जानना है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, किसी भी एआई को अपना बेसिक डिटेल्स आप शेयर करना, जैसे कि आपका हाइट, वेट, एज वगैरह। तो इन सब चीज़ों को वो खुद कैलकुलेट करके आपको अपना जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो आपको बताएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि आपका फेस भी थोड़ा शार्प लगे, थोड़ा उसमें से फैट वगैरह रिड्यूस हो जाए, तो आपको भी कहीं ना कहीं 15 से लेकर 18% के बॉडी फैट परसेंटेज के रेंज में आना पड़ेगा। इस चार्ट को देखकर भी आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी बॉडी फैट परसेंटेज किसके आसपास होगी। बट एग्जैक्टली अगर जानना है तो किसी भी एआई को ये सारी डिटेल्स आप शेयर करो एंड वो खुद आपको बताएगा। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि आपका जो मेंटेनेंस कैलोरीज होता है, तो उससे आपको 200 से 300 कैलोरीज कम खाना है। अगेन मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं पता तो यही सेम बेसिक डिटेल्स आप फिर से अपने एआई को बताओ एंड अपने दिन का पूरा एक्टिविटी लेवल जो होता है, लाइक आप कितना फिजिकली एक्टिव रहते हो, कि आप कितना भाग दौड़ कर रहे हो, कितना वर्कआउट वगैरह कर रहे हो, वो सारी चीज़ें उसको बताओ। तो अगेन वो आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरीज भी बता देगा। तो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब ये है कि अगर आप उतना कैलोरीज का खाना खाते हो हर रोज़, तो आपका जो अभी वेट है उसी वेट को आप मेंटेन करने वाले हो। तो आपको उससे 200 से 300 कैलोरीज कम खाना है ताकि आपकी बॉडी को कैलोरी डेफिसिट में जाने पड़े। बिकॉज अगर आपके बॉडी को फैट रिड्यूस करना है तो उसको कैलोरीज को कम करना पड़ेगा। तो शुरुआत में आपके 200 से 300 कैलोरीज का डेफिसिट एनफ होगा फॉर यू टू लूज फैट। तो इस चीज़ से आप लोग भी अपना फेस फैट को थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करना है, आपको अपने तरफ से भी थोड़े कैलोरीज को बर्न करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कैलोरी डेफिसिट में आ गए तो आपके बॉडी को वैसे ही 200 से 300 कैलोरीज का घाटा चल रहा होगा। तो इस वजह से वो क्या कर रहा होगा, आपको एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए जो भी आपका स्टोर्ड फैट होता है उसको सब वो बर्न कर रहा होगा। बट आपको अपने तरफ से भी थोड़ा मेहनत लगाना है, आपको अपने तरफ से भी थोड़ी एक्टिविटीज़ वगैरह करना है जिसमें आपके कैलोरीज बर्न हो सके। एंड ऐसे एक्टिविटीज़ का ऑप्शन आपके पास होता है वॉकिंग, फिर स्प्रिंटिंग, फिर रनिंग, जॉगिंग। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज़ करो जो भी आपके लिए ठीक लगता है एंड उसमें से भी आप ट्राई करो कि 100-150 कैलोरीज तो आप वहाँ पर बर्न एटलीस्ट कर रहे हो। सिर्फ इन दोनों चीज़ों को ही आप फॉलो करके आपका ऑलमोस्ट फेस फैट को आप बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, जितना भी आप प्रोसेस्ड फूड वगैरह खाते थे, जैसे कि आपका जंक फूड हो गया, जैसे कि आपका ऐसा खाना जिसमें शुगर कंटेंट वगैरह ज़्यादा होता है, तो उसमें से आपको क्या हो रहा था कि अनवांटेड कैलोरीज आपको मिल रहा था। लाइक मान लो आप किसी दिन कहीं भी रैंडमली बाहर घूमने चले जाते हो एंड वहाँ पर आप एक समोसा खा गए, फिर उसके साथ एक कोल्ड ड्रिंक पी गए या एक बर्गर, पिज़्ज़ा, जो भी आप बाहर जाके खाते हो रैंडमली, वो खाने लग गए। तो उसमें से ही आपका इतने सारे अनवांटेड कैलोरीज आपको मिल जाता है। एक बर्गर में ही आपको लाइक 400-500 कैलोरीज तो एटलीस्ट मिलता है। वेराज अगर उसमें कोई न्यूट्रिशन का अगर बात करें तो वो ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो वैसे चीज़ें जिसमें कोई न्यूट्रिशन वगैरह नहीं होता, कोई आपके बॉडी के लिए अच्छा वगैरह नहीं होता, तो उनको अनवांटेड कैलोरीज बोला जाता है। तो जितना भी आप ऐसा अनवांटेड कैलोरीज खाते रहते हो, तो उसको आपको पहले तो कट ऑफ करो या एटलीस्ट ट्राई करो कि उसको बहुत हद तक आप रिड्यूस कर देना। बिकॉज एक तरफ से अगर आप अपने कैलोरीज को काउंट कर रहे हो, अपने तरफ से मेहनत लगा रहे हो कि आप रोज़ दौड़ रहे हो, चल रहे हो अपने कैलोरीज वगैरह बर्न करने के लिए, एंड उसके बाद अगर आप एक बर्गर भी खा लो तो उधर ही आपका पूरा वो जो मेहनत था वो पानी में चला जाएगा। नेक्स्ट एक और चीज़ आपका ध्यान रखना है कि फेस ब्लोटिंग एक अलग चीज़ है एंड आपका फेस फैट एक अलग चीज़ है। सो आप लोग भी इन पॉइंट्स को आराम से फॉलो करके अपने फेस फैट को रिड्यूस कर सकते हो। तो यही थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे आपको बताना था एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप इम्प्रूविंग।